हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, डार्क वेब क्या है ये मैं पहले भी कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हमसे छुपा हुआ है। इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जहां हर तरह का घिनौना जुर्म होता है, जहां कोई नहीं जानता कि दूसरा इंसान कौन है। सिर्फ एक खास ब्राउजर और वीपीएन के जरिए ही डार्क वेब तक पहुंचा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको डार्क वेब पर होने वाले कुछ ऐसे वाकयात सुनाऊंगा जिनको जानकर आपको अंदाजा होगा कि डार्क वेब कितनी ज्यादा खतरनाक है। क्लोए आइलिंग एक ब्रिटिश मॉडल है। ये जुलाई 2017 की बात है, जब क्लोए की उम्र सिर्फ 20 साल थी। ये लड़की लंदन में एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ काम करती थी। जुलाई 2017 में क्लोए दुबई में एक फोटो शूट के लिए थी, जब इसको एक ऑफर हुई। क्लोए को कहा गया कि इसको इटली आना है, जहां इसको एक एड कैंपेन के लिए मॉडलिंग करनी है। ऑफर देने वाले आदमी का नाम आंद्रे लाजियो था। क्लोए बहुत खुश हुई। ये दुबई से सीधा इटली के शहर मिलान पहुंच गई। दोस्तों, इसको अगले दिन एक स्टूडियो में बुलाया गया, लेकिन जब ये इस स्टूडियो में पहुंची तो ना तो वहां कोई कैमरा था और ना ही फोटोशूट की कोई और चीज। अचानक दो लोग यहाँ दाखिल हुए। इन्होंने इसको पकड़कर एक इंजेक्शन लगाया और इसको बेहोश कर अपने साथ ले गए। दोस्तों, इन लोगों ने क्लोए को एक सुनसान जंगल में एक फार्म हाउस में कैद रखा। दरअसल ये लोग क्लोए को डार्क वेब पर बेचना चाहते थे। क्लोए की तस्वीरें ली गईं, जिनको डार्क वेब पर फैला दिया गया, जहां दुनिया के कोने कोने से अमीर लेकिन जहनी बीमार लोग इसको खरीदना चाहते थे। क्लोए को यह भी बताया गया कि इसको बेचने के कुछ महीनों के बाद वो लोग इसको टाइगर्स को खिला देंगे ताकि इसके अगवा का कोई सबूत ना रहे। क्लोए को अगवा करने वाले दो आदमी दरअसल भाई थे। इनके नाम लुकास हर्बा और माइकल हर्बा थे। लुकास वही आदमी था जिसने आंद्रे लाजियो के नाम से क्लोए को मॉडलिंग के लिए बुलाया था। क्लोए को लगा कि अब ये बच नहीं सकती, लेकिन इसकी बचत इस तरह हुई कि इन लोगों ने इसकी मां को एक ईमेल कर दी कि हमें 3 लाख पाउंड्स चाहिए, वरना हम क्लोए को डार्क वेब पर भेज देंगे। इस लड़की की मां ने पुलिस से राब्ता किया। ब्रिटिश पुलिस ने इटालियन पुलिस से राब्ता किया और इटालियन पुलिस ने इन लोगों को ट्रेस कर क्लोए को वहां से आजाद करवा लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। कई लोग मानते हैं कि क्लोए झूठ बोल रही है और इसने ये सारी कहानी शोहरत हासिल करने के लिए बनाई। बहरहाल उन भाइयों को जेल हो गई थी और ये केस काफी मशहूर हो गया था। दोस्तों, ये एक 47 साल का आदमी है। इसका नाम हुई किम है। ये सिंगापुर में रहता है। ये एक पढ़ा लिखा इंसान था और एक कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव था। हुई शादीशुदा था, लेकिन ये एक और लड़की से दूसरी शादी करना चाहता था। उस लड़की ने इसको छोड़कर किसी और से मंगनी कर ली और हुई ने बदला लेने के लिए डार्क वेब पर एक हिटमैन यानी उजरती कातिल से राब्ता किया। ये उस लड़की के मंगेतर को कत्ल करवाना चाहता था। डार्क वेब पर एक वेबसाइट थी जिसका नाम कैमोरा हिटमैन था। इसने यहाँ एक हिटमैन को बिटकॉइंस में पे किया। दोस्तों, डार्क वेब पर बिटकॉइंस में ही पेमेंट होती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 10 दिन पहले एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को कहीं से इस जुर्म की एक टिप मिली और यूं पुलिस इस आदमी तक पहुंच गई और इसको अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, ये केस इंतहाई डिस्टर्बिंग है, इतना अजीब कि मैं आपको इसकी डिटेल्स तक नहीं बता सकता। इस लड़के का नाम अलेक्जेंडर नेथन है। ये सिर्फ 21 साल का था और अमेरिका की रियासत टेक्सास में रहता था। ये एक कैनिबल था, यानी आदमखोर। 2018 में इस लड़के ने डार्क वेब पर एक फोरम में लिखा कि ये किसी लड़की को मारकर उसको खाना चाहता है। आप इसकी जहनी हालत का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। उस फोरम पर एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था जो वहां लोगों पर नजर रखे हुए था। इस पुलिस ऑफिसर ने अलेक्जेंडर से कहा कि ये अपनी एक दोस्त को किसी बहाने से हाइकिंग करने के लिए ले आएगा और वहां ये दोनों इसको कत्ल कर देंगे। बदले में अलेक्जेंडर इसको पैसे देगा। लेकिन दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये एक प्लान था ताकि अलेक्जेंडर को गिरफ्तार किया जा सके। ये जब वहां पहुंचा तो वहां लड़की के बजाय पुलिस मौजूद थी। इसको 40 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। और दोस्तों, ये वाकया ऑस्ट्रेलिया से है, जहां पिछले साल पुलिस ने एक 35 साल आदमी मैथ्यू स्पेंसर को अरेस्ट किया था। इसका जुर्म यह था कि ये डार्क वेब पर ड्रग्स बेच रहा था। इसके घर से $10 लाख कैश बरामद हुआ था। इसने लाखों डॉलर्स की ड्रग्स गेम्स के डब्बों में छुपाई हुई थी।
जिसको पुलिस ने इसके घर से ढूंढ लिया था। ये ड्रग्स डार्क वेब पर बेची जाती थीं और वहां से दुनिया के हर कोने में लोग इसको खरीदते थे। दोस्तों, जरूरी ये है कि हम इंटरनेट को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। डार्क वेब के अलावा भी इंटरनेट पर किसी भी अजनबी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें। कोई नहीं जानता कि हमारी एक छोटी सी गलती हमें कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।